हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप अपराडेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल बैंक निफ्टी और निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे समझेंगे। डीपली में थोड़ा ज्यादा जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ दिन से बैंक निफ्टी निफ्टी पैसा नहीं दे रहा है। आज निफ्टी का एक्सपायरी डे था, जैसा कि आज थर्सडे था। निफ्टी का एक्सपायरी, न्यू एक्सपायरी जो आया है, तो निफ्टी पूरा साइडवे था आज। कल था बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, प्रीवियस डे बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो बैंक निफ्टी भी पूरा साइडवे था। बस कुछ स्टॉक जो दिए थे, स्टॉक में पैसा बना। और आज का जैकपॉट मारुति रहा। मारुति में जबरदस्त पैसा बना आज। मारुति में बना, डिक्सन में बना, है ना। कोफोज में प्रीमियम डीके हुआ, प्रोफोज गिरा लेकिन प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। कल कौन स्टॉक में ट्रेड करेंगे वो भी देखेंगे, साथ ही साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे, कहां पे ट्रेड पकड़ेंगे कहां पे नहीं पकड़ेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है, ठीक है। क्या हुआ था, हम कल क्या बोले थे, अगर बैंक निफ्टी कल सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर निकलता है, और ये वाला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे का वीडियो को आप जाकर देखिएगा तब समझ में आएगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेकआउट होगा, ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा, ट्रेड करेंगे। हम यही बोले थे ना प्रीवियस डे। आज मार्केट निकला, ठीक है। हमने एक बीटीएसटी लिया था अपने प्रीमियम ग्रुप में, बैंक निफ्टी का बीटीएसटी लिया, जहां पे 70-80 पॉइंट आराम से मिल गया मार्केट ओपन होते हुए, ठीक है। उसके बाद मार्केट इस हाई को, ये हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, इसी हाई के पास आज गया। अब पूरा दिन मार्केट साइडवे, है ना, इसी हाई के पास आज गया। अब पूरा दिन मार्केट साइडवे, कोई मूवमेंट नहीं बैंक निफ्टी में, कोई मूवमेंट नहीं, ठीक है। तो आज बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किया, बस बीटीएसटी लिए थे, उसी पे पैसा बना, बाकी कहानी खत्म। कल कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम को बड़ा करते हैं, आ जाते हैं हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एक प्रीवियस मेरा रेजिस्टेंस है, उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा प्रीवियस एक रेजिस्टेंस है, उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस दिख रहा है ना आप लोगों को, जहां से मार्केट गिरा था, इसी को हम एक्सटेंड करेंगे यहां तक, ठीक है। इसी को एक्सटेंड करेंगे, है ना। ये लीजिए, ये रेजिस्टेंस को हम क्या किए, एक्सटेंड कर दिए, यानी बढ़ा दिए आगे तक, ठीक है। क्यों, देखिए मार्केट यहीं से गिरा था, फिर यहीं से गिरा था, कल भी मार्केट इसी के पास गया, अब मार्केट साइडवे हो गया। आज भी मार्केट इसी के पास गया और मार्केट रुक गया, यानी साइडवे। इस रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी तोड़ नहीं पा रहा। कौन सा रेजिस्टेंस है, 44,750 के आसपास का। 750 एग्जैक्ट नहीं है, 730, 35, 740 के आसपास, तो हम लोग राउंड फिगर 750 लेके चल रहे हैं। तो 44,750 का रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी तोड़ नहीं पा रहा है। हो सकता है कल टूटे, हो सकता है कल टूटे, है ना। ध्यान दीजिएगा। अब आइए स्मॉल टाइम फ्रेम पे। अब आ गए हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। इसको हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं हम लोग। क्लियर। अब समझिएगा ध्यान से कि कल कैसे ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलेगा, यानी 44,750 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 45,000, 45,000 का इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा। और अगर बैंक निफ्टी 45,000 कोई ब्रेक करता है, 45,000 मेरे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 45,000, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, नीचे से ऊपर जाएगा तो 45,000 के पास मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करना ही करना है, कुछ देर रुकना ही रुकना है। अगर गया शूटिंग स्टार बना, मार्केट डाउन, शूटिंग स्टार नहीं बनेगा, कुछ देर रुकने के बाद 45,000 ब्रेक करेगा, तो सेकेंड टारगेट 45,500 का लेके चलेगा, ठीक है। अगर कल बैंक निफ्टी इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 44,750 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, अपने आप को होल्ड करता है, तो फर्स्ट टारगेट 45,000, 45,000 का लेके चलेगा इंट्राडे में, ठीक है। और 45,000 जब बैंक निफ्टी चला जाएगा 45,000, और 45,000 को भी कल ब्रेक कर देता है। ब्रेक तो तुरंत नहीं करेगा, जाते साथ ब्रेक करेगा कब, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 45 मिनट रुकने के बाद ब्रेक करेगा। कुछ देर यहां पे जाएगा जाएगा जाएगा, फिर ब्रेक करेगा 45,000 को, ठीक है। तो अपने आप को होल्ड करके जब बैंक निफ्टी 45,000 को ब्रेक करेगा, 45,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा, तो सेकेंड टारगेट 45,500 भी हो सकता है, 45,500 भी, ठीक है। 45,500 भी बैंक निफ्टी कल जा सकता है, लेकिन कब जाएगा ये 45,500,
जब बैंक निफ्टी 45,000 को ब्रेक करेगा तब, ठीक है। और 45,000 बैंक निफ्टी कब जाएगा, जब बैंक निफ्टी 44,750 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा तब, ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा तब, ठीक है, क्लियर। अब बैंक निफ्टी इसको ब्रेक कर देता है, इसको ब्रेक करके 45,000 मान लीजिए चला गया, 45,000 चला गया। अब 45,000 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, जहां भी 45,000 पहुंचा और शूटिंग स्टार बना, इस टाइप का कैंडल शूटिंग स्टार बना, उसका लो मार्क कीजिए। शूटिंग स्टार का लो के नीचे जैसे ही रेड कैंडल, शूटिंग स्टार का लो के नीचे जैसे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, वापस बैंक निफ्टी 44,750 को रिटेस्ट करने आएगा, वापस बैंक निफ्टी 44,750 को रिटेस्ट करने आएगा। जब 45,000 के पास शूटिंग स्टार बनेगा, शूटिंग स्टार के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर सस्टेन करेगा तब, ये नहीं कि शूटिंग स्टार बना और उसका लो के नीचे कोई कैंडल बंद ही नहीं हुआ, शूटिंग स्टार का हाई को ब्रेक करके कैंडल ऊपर चला गया, शूटिंग स्टार मेरे लिए एक्टिवेट नहीं होगा। शूटिंग स्टार बनना बात अलग है, एक्टिवेट होना बात अलग है, दोनों में बहुत फर्क है। बन गया वेल एंड गुड कि सेलिंग प्रेशर वहां पे दिख गया, सेलर वहां पे इंपैक्ट है, लेकिन सेलर एक्टिव कब होंगे, जब शूटिंग स्टार के नीचे रेड कैंडल क्लोज होगा तब सेलर एक्टिवेट होगा। नहीं होगा, ऊपर ब्रेक कर देगा इसका तो फिर तो मार्केट ऊपर ना, तो ऊपर ब्रेक करेगा तो जो टारगेट बोले 45,500, क्लियर। और बैंक निफ्टी कल ऊपर ना ब्रेक करके 44,750 को ना ब्रेक करके ये सपोर्ट तोड़ता है, ये सपोर्ट यानी कौन सा है, 44,500, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है। अगर बैंक निफ्टी कल 44,750 को तोड़ता है, 44,500 को तोड़ता है, अपने सपोर्ट को 44,500 को तोड़कर रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ नीचे क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 44,250, सेकेंड टारगेट रहेगा 44,000, नेक्स्ट सपोर्ट, ठीक है, जो कि प्रीवियस डे का लेवल है। प्रीवियस डे नीचे का लेवल यही है ना, सेम, जाकर आप देख लीजिएगा। अगर कल बैंक निफ्टी 44,500 44,500 का साइकोलॉजिकल नंबर को तोड़ता है, अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करके सस्टेन करता है, तो फर्स्ट टारगेट नीचे के लिए इंट्राडे में लेके चलेगा 44,250, सेकेंड टारगेट इंट्राडे में लेके चलेगा 44,000 नीचे के लिए, ठीक है। अब आप ये इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, इसको एक्सटेंड कर दीजिए अभी, है ना। अब लोग यहां पे क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले लेंगे, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट का रेड कैंडल जैसे क्लोज करेगा ट्रेड ले लेंगे, और बहुत हैप्पी कि मैंने ट्रेड बहुत परफेक्ट लिया। जैसे ही ट्रेड लेंगे मार्केट 44,500 साइकोलॉजिकल नंबर है भाई, मैग्नेट एरिया है, यहां से मार्केट ऊपर, बूम 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 ऊपर, क्या हुआ, स्टॉप लॉस गया उसका, बोलेंगे मार्केट गैम्बलिंग है, जुआ है, मेरा स्टॉप लॉस खाने आता है। क्यों भाई, नीचे क्यों नहीं देखते हैं, नीचे 44,500 है, साइकोलॉजिकल नंबर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हाँ हिडन सीक्रेट लेवल है, ये सबको देखना पड़ेगा ना। तो कल ध्यान दीजिएगा, इस सपोर्ट टूटेगा, ये सपोर्ट टूटेगा, तो वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा। जब ये सपोर्ट टूटेगा, 44,500 टूटेगा, तब ट्रेड लीजिएगा। टारगेट 44,250 का रखिएगा एंड 44,000 का रखिएगा, ठीक है। ये रहा बैंक निफ्टी का लेवल, और ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, यहां से यहां हम लोग का बैंक निफ्टी पे नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। कहां से कहां, 44,500 से लेकर 44,750, यानी जो 250 पॉइंट का मूवमेंट है, यहां से यहां हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। नो ट्रेडिंग जोन है ये, नो ट्रेडिंग जोन है, 44,500 से लेकर 44,750 के बीच हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, क्लियर। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। लीजिए निफ्टी भाई, आज का एक्सपायरी, क्या चौपी एक्सपायरी, देख रहे हैं, सड़ा हुआ मार्केट, कैसा रहा निफ्टी आज, ये क्या है, क्यों, कौन ट्रेड करेगा भाई, खाली ऑप्शन सेलर, ऑप्शन सेलर 2-3 एक्सपायरी में पैसा बनाए हैं, ऑप्शन बायर का तो कुछ बना ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कल निफ्टी में सेम बैंक निफ्टी की तरह इसको एक्सटेंड कर दीजिए, जो प्रीवियस सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करके ऊपर गया, आप सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया ना, अब इसको एक्सटेंड कर दिए। तो कल निफ्टी में ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर निकलता है, यानी कौन सा, 19,850, 19,850, 19,850 होगा क्या, 1 मिनट, सॉरी देख लेने दीजिए, हाँ राउंड फिगर ले सकते हैं 19,850, ठीक है। अगर कल निफ्टी 19,850 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट होगा 19,950, सेकेंड टारगेट होगा 20,000, ठीक है। कल निफ्टी अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर, जो रेजिस्टेंस प्रीवियस डे दिए थे, उस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा तो जीरो टू हीरो बनेगा, लेकिन नहीं निकला, नहीं बना, साइडवे रहा, कोई ट्रेड नहीं किए। तो उसी रेजिस्टेंस
कल के लिए वैलिड है, यानी 19850 का रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के ऊपर 19850 के ऊपर कल निफ्टी ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 19950, सेकंड टारगेट 20,000, 20,000 का सेकंड टारगेट रहेगा निफ्टी में, लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज करेगा तब, उससे पहले नहीं। ठीक है, ये रहा ऊपर के लिए। और ऊपर अगर रेजिस्टेंस ना ब्रेक करके सपोर्ट तोड़े, अगर रेजिस्टेंस ना ब्रेक करके सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे में नीचे का टारगेट आप लोग लेके चलेगा 19,600, सेकेंड टारगेट रहेगा आपका 19,600, 19,500 भी हो रहा है सेकेंड टारगेट, सेकेंड टारगेट 19,500। ठीक है, अगर कल निफ्टी अपने सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 19,600 का लेके चलेगा, सेकेंड टारगेट 19,500 का लेके चलेगा। ठीक है, निफ्टी में क्लियर। और ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, यहां हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, हम लोग यहां ट्रेड नहीं करेंगे, यानी कहां से कहां, 19,700 से लेकर 19,850, ये हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन है, एकदम इस पे ट्रेड नहीं करना है, यहां पर हम लोग एकदम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, क्लियर। चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। कल का फर्स्ट स्टॉक रहेगा हम लोग का टाइटन, जो कि प्रीवियस डे की एनालिसिस में टाइटन हम दिए थे, है ना, आज भी दे रहे हैं, क्यों क्या समझिएगा, टाइटन में बहुत अच्छा चीज आप लोगों को समझाने जा रहे हैं हम, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, टाइटन में क्या बना था, जो लोग न्यू है मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्रीवियस डे के एनालिसिस को देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्लेलिस्ट पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ, उसको देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बेसिक से एडवांस पड़ा हुआ है, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे कैसे क्या करते हैं, ठीक है ना, सब कुछ पड़ा हुआ है। अब यहां देखिए, प्रीवियस डे हम आप लोग को बोले थे टाइटन में असेंडिंग ट्रायंगल बना है, असेंडिंग ट्रायंगल बोथ साइड के लिए होता है, ऊपर ब्रेकआउट, ऊपर नीचे ब्रेकडाउन, सपोर्ट टूटेगा नीचे जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब लोग यहां पे ट्रैप कैसे हुए, टाइटन में तो बहुत सारा आज ट्रैप किया है ना, टाइटन में कैसे ट्रैप हुए, देखिए क्या बोले, ये सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल क्लोज होगा, ट्रेड करेंगे, देखिए रेड कैंडल तो क्लोज है ना, क्लोज, लेकिन लाइव मार्केट में एक और जो सीक्रेट लेवल बन गया, हिडन लेवल, सीक्रेट लेवल जो आप लोगों को पढ़ाए हैं बताए, वो ड्रॉ करना था ना, ये वाला जो ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, इसको ड्रॉ किया लाइव मार्केट में, लाइव मार्केट में बना, क्यों बना, देखिए पहले सपोर्ट लिया, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिए, फिर सपोर्ट लिया, चलो ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिए, वापस आज मार्केट खुला, यहीं पर सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, आज नहीं कल का, ठीक है, आज मार्केट आया इसी के आसपास, तो हमने आइडेंटिफाई किया कि प्रीवियस 3 बार यहां से सपोर्ट ले चुका है, भाई पकड़ो, लाइन लगाओ, ड्रॉ करो, एक्सटेंड करो, बन गया सपोर्ट, यस या नो। अब यही सपोर्ट से मार्केट पुल बैक, मार्केट घूम गया। अब लोग बोलते हैं भाई मैंने तो असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन में भी ट्रेड लिया था और फंस गया, तो ट्रेड जो लिए थे क्या वो कैंडल, चलिए मान लेते आप ट्रेड लिए भी, ठीक है, क्या 50% बॉडी क्लोज है, 50% सपोर्ट नीचे क्लोज है, नहीं ना, कौन सा कैंडल बन गया, सपोर्ट पे, ये भी तो सपोर्ट है, अब सपोर्ट पे हैमर बुलिश हैमर, सपोर्ट पे टाइटन पे दो बुलिश हैमर का हाई ब्रेक किया, बूम बूम ऊपर, ये सब चीज होता है, ये सब लाइव मार्केट में मिलेगा आपको, हिडन लेवल, सीक्रेट लेवल, सब लाइव मार्केट में ड्रॉ होता है। ठीक है, तो अब टाइटन कल के लिए वैलिड है, इसको एक्सटेंड कर लीजिए, सिंपल, और इसको भी एक्सटेंड कर लीजिए। ठीक है, अगर कल टाइटन, ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, जो रेजिस्टेंस अभी आप लोगों के सामने फिर एक्सटेंड किया कल वाला, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल का बॉडी क्लोज होता है, तब रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बॉडी के साथ ऊपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 3320, है ना, सेकंड टारगेट लेके चलेगा 3340 इंट्राडे में। ठीक है, तो कल टाइटन 3340 तक जा सकता है, 3360 तक भी जा सकता है, ठीक है, 3360 तक भी जा सकता है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कल टाइटन अपने रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट 3320, सेकंड टारगेट 3340, थर्ड टारगेट 3360 का लेके चलेगा इंट्राडे में। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा, उस कैंडल को लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। क्लियर। अब ये रहा ऊपर का, अब एक सपोर्ट ये था, अब ये सपोर्ट मेरे लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया, फिर वापस चली गई, मेरे लिए अब ये सपोर्ट वैलिड है। ठीक है, तो ये सपोर्ट के नीचे कल टाइटन क्लोज होता है, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज करेगा,
है ना। इस सपोर्ट के नीचे टोटल रेड प्रॉपर रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 3240। 3240 का फर्स्ट टारगेट होगा इंट्राडे में, सेकंड टारगेट होगा 3220 का। ठीक है, अगर टाइटन कल अपने सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट में सस्टेन करेगा, फर्स्ट का 3240, सेकंड टारगेट 3220 का लेके चलेगा। जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 मिनट बढ़ाकर ऊपर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, ये रहा टाइटन का। तो टाइटन का अगर जैकपॉट स्टॉक हो सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, सेकेंड स्टॉक हम लोग का कोफोर्ज। कोफोर्ज को समझने की कोशिश कीजिएगा, हम क्यों दे रहे हैं कोफोर्ज। प्रीवियस डे के एनालिसिस में दिए थे ना कोफोर्ज भाई, क्या बोले थे कोफोर्ज प्रीवियस डे के एनालिसिस में, कि कोफोर्ज भी कहीं ना कहीं असेंडिंग ट्रायंगल बनाया है 1 आवर टाइम फ्रेम में। ये था रेजिस्टेंस, ये था सपोर्ट, प्रीवियस डे एनालिसिस जाकर देखिए। ठीक है, अब कोफोर्ज इस सपोर्ट को तोड़ा, प्लस एक सपोर्ट और था लाइव मार्केट में, देखिए ना ड्रॉ किए, देखिए ये सपोर्ट दिख रहा है, ये सपोर्ट ड्रॉ किए थे। अब ये सपोर्ट भी टूट गया और ये सपोर्ट भी टूट गया, तो क्या हुआ, अब मेरे लिए कोफोर्स वैलिड हो गया। टाइटन की तरह नहीं कि ये सपोर्ट से पुल बैक, ये सपोर्ट को भी तोड़ दिया, हिडन सपोर्ट सीक्रेट लेवल को भी तोड़ दिया कोफोर्स, है ना। तो अब टाइटन देखिए, ये कोफोर्स कहां तक आया था, कोफोर्स यहां तक आया, लेकिन कोफोर्स का जो ऑप्शन का प्रीमियम था 10 से 12 पॉइंट बढ़ा, 10 से 12, जबकि बढ़ना चाहिए था 30 से 40 पॉइंट, बढ़ा 10 से 12, हो सकता है कल बढ़े। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कोफोर्स कल के लिए वैलिड है, कैसे क्या समझिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कोफोर्स ये सपोर्ट भी तोड़ा, ये सपोर्ट भी तोड़ा, सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम में क्लोज है, 1 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं क्लोज है। सेकंड रेड कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम में नीचे आया, फिर ग्रीन कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम में दो कैंडल ऊपर गया, और ये जब गया ये सपोर्ट टूटा, तब ये सपोर्ट क्या में कन्वर्ट हो गया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पर जाकर क्या कर रहा है, ये वीकनेस गया और ऊपर कैंडल के ऊपर वीक आ गया, यानी यहां पे सेलर इंपैक्ट है, प्राइस को रेजिस्टेंस को ब्रेक करने नहीं दिए, प्राइस नीचे पुल बैक कर दिया, सेलर वहां पे इंपैक्ट है। ठीक है, तो कल कोफोर्ज को इसके नीचे ट्रेड कीजिएगा, इसके नीचे। ठीक है, कौन सा लेवल आएगा, इसका लेवल देख लेते हैं, एक मिनट, सॉरी, हाँ, 5075, 5075, 5075 के नीचे रेड कैंडल क्लोज करेगा, जो आज का बॉडी का क्लोज है, उस बॉडी के नीचे रेड कैंडल, यानी 5075 के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा। इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 5000 का, सेकेंड टारगेट आप लेके चलिएगा 4960 का। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। अगर कल कोफोर 5075 के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 5000, 5000, सेकेंड टारगेट रहेगा आपका 4960, 2960 का। ठीक है, ये नीचे का टारगेट इंट्राडे में रहेगा, जो कैंडल ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो कोफोर्ज कल के लिए वैलिड है, कल भी जैकपॉट बन सकता है कोफोर्ज, है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। थर्ड स्टॉक हम लोग का डिक्सन। डिक्सन को समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रीवियस डे की एनालिसिस में आप लोगों को डिक्सन दिए थे ना, कि डिक्सन इसके ऊपर निकलेगा और जैकपॉट बनेगा। आज डिक्सन देखिए इसके ऊपर निकला और ताबड़तोड़ मोमेंटम मिला है, बहुत अच्छा पैसा बना है डिक्सन में, है ना। तो ध्यान दीजिएगा डिक्सन में, अब देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में था ना हम लोग का, कल यही बोले थे ना, डिक्सन जैसे ही इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा, कैंडल क्लोज हुआ, ना ऊपर मोमेंटम। ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिएगा, डिक्सन ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकला, वापस आया, अब ये रेजिस्टेंस क्या में कन्वर्ट है, सपोर्ट में, वापस आया, क्या लिया, सपोर्ट लेकर वीकनेस, सपोर्ट लिया और सपोर्ट को तोड़ा नहीं, सपोर्ट को वीक, माने यहां पर बायर इंपैक्ट है, बायर कैंडल को ऊपर प्रेस कर दिया, ऊपर ढकेल दिया, नीचे वीक आ गया। तो डिक्सन कल भी वैलिड है, लेकिन इसके ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, डिक्सन कल 53-20 के ऊपर वैलिड है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर डिक्सन कल निकलेगा, यानी 53-20, 53-20 के ऊपर कल डिक्सन निकलता है। डिक्सन में कल ग्रीन कैंडल 53-20 के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी का क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट आप लेके चलेगा 5360 का, सेकेंड टारगेट आप लेके चलेगा 5400 का। ठीक है,
तो डिक्सन कल 5400 तक जा सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे ही कल डिक्सन 5320 के ऊपर क्लोज किया इस रेजिस्टेंस के ऊपर, जैसे ही कल डिक्सन का ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो फर्स्ट टारगेट 5360 का लेके चलिएगा, सेकंड टारगेट 5400 का लेके चलिएगा। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो डिक्सन भी कल जैकपॉट बन सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फोर्थ स्टॉक है हम लोग का नहीं है, नेस्ले इंडिया तो दिया हुआ है स्विंग ट्रेड के लिए। जो नहीं देखे स्विंग ट्रेड के लिए प्रीवियस डे के एनालिसिस को जाकर देखिए। नेस्ले इंडिया हम दिए स्विंग ट्रेड में, एंड फ्री ग्रुप एंड प्रीमियम ग्रुप दोनों में दिए। स्विंग ट्रेड के लिए इससे अच्छा स्टॉक नहीं है नेस्ले इंडिया से। ये रेजिस्टेंस जैसे टूटेगा, नेस्ले इंडिया का टारगेट बता दिए, आप लोग जाकर देख सकते हैं। जो लोग नए हैं नेस्ले इंडिया का, मैं टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जाकर प्रीवियस डे के एनालिसिस में आप देख सकते हैं नेस्ले इंडिया के बारे में डिटेल बताएं, ठीक है। तो नेस्ले इंडिया हम लोग का स्विंग ट्रेड है। उसके बाद है हम लोग का कोलपाल, ठीक है। कोलपाल भी इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेड दोनों है। कोलपाल इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। कोलपाल इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा, देख रहे हैं ना 2100 का लेवल जो है उसके ऊपर कोलपाल नहीं निकल पा रहा। जैसे ही निकलेगा जैकपॉट बनेगा कोलपाल। देखिए मेरा अलर्ट लगा हुआ है कोलपाल में, देख रहे हैं हम अलर्ट लगा कर रखे हुए। ये डॉट लाइन जो देख रहे हैं, ये डॉट लाइन, ये मेरा अलर्ट लगा हुआ है। जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा हमको अलर्ट मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कोलपाल आपका लेवल को ब्रेक कर रहा है, आप ट्रेड लेना चालू कर दीजिए। तो आप लोग भी अलर्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो कोलपाल कल ध्यान दीजिएगा, अगर कल कोलपाल 2100 के ऊपर निकलता है, 2100 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 2160, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 2200, ठीक है। अगर कल कोलपाल यानी कोलगेट 2100 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेंगे 2160 एंड 2200 का 2200 का टारगेट लेके चलेंगे इंट्राडे में। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। और स्विंग ट्रेडर जो स्विंग करना चाहते हैं कोलपाल को, स्विंग ट्रेडर के लिए टारगेट होगा कोलपाल का 2200, 2300 एंड 2400, ठीक है। स्विंग ट्रेडर लोग के लिए टारगेट है 2200, 2300, 2400 का। आने वाला 2 से 3 दिन या हफ्ता 10 दिन में कोलपाल 2400-2500 तक भी जा सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, स्विंग ट्रेडर के लिए ये चीज। उसके बाद हम लोग का है मारुति। आज का जैकपॉट रहा मारुति, है ना। अब कल के लिए वैलिड है मारुति, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। मारुति हो सकता है कल अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे। ऑल टाइम मारुति का हाई है 10,700 कुछ आसपास का, तो हो सकता है कल मारुति अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे। आज एक मूवमेंट मिला यहां से, यहां बहुत दबा के पैसा बना भाई, जैकपॉट बना, जो कि हम लोग फ्री ग्रुप एंड प्रीमियम ग्रुप दोनों में दिए, ठीक है। तो मारुति कल के लिए वैलिड है। कैसे क्या ट्रेड करेंगे समझिए। जहां से मारुति आज गिरा फिर वापस पुल बैक लेके उसी के पास जाकर रुका है, ठीक है। तो कल अगर मारुति इसके ऊपर निकलता है तो भाई जैकपॉट बन जाएगा, है ना। कल अगर मारुति कल अगर इसके ऊपर निकलेगा और जैकपॉट बनेगा, कोई भी कल मिस मत कीजिएगा मारुति को खासकर, ठीक है। आज भी जैकपॉट बना मारुति में। मारुति देखिए इसी रेजिस्टेंस से गिरा है, फिर वापस जाकर इसी के पास रुका, तोड़ने की कोशिश किया एंड ऑफ डे, बट तोड़ नहीं पाया, ठीक है। तो कल जैसे ही मारुति इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, यानी कौन सा लेवल आपका आएगा, 10,600 आएगा, हाँ 10,600, ठीक है। कल मारुति कल इसके ऊपर क्लोज करता है 10,600 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा आप लोग 10,700, सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 10,750। तो कल मारुति 150-200 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है, 10,800 तक भी मारुति जा सकता है अगर 10,600 ब्रेक करेगा तब। लेकिन सेफ टारगेट 10,750 का लेके चलेंगे, जो ऑल टाइम हाई आसपास है 10,725-30 का या 40 का ऑल टाइम हाई है, तो वहां तक का टारगेट हम लोग लेके चलेंगे। और ऑल टाइम हाई ब्रेक जहां किया, ऑल टाइम हाई जहां ब्रेक किया मारुति, बहुत फास्ट मूवमेंट आएगा, 10,800, 10,900, 11,000 भी जा सकता है मारुति कल, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कल मारुति अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करता है 10,600 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी जब क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे में 10,700, 10,750 का टारगेट लेके चलेगा। जो कैंडल ऊपर ब्रेकडाउन देगा, उस ब्रेकआउट करेगा, उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो मारुति कल के लिए जैकपॉट बन सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होने दीजिएगा, प्रॉपर कैंडल को ऊपर बंद
होने दीजिएगा तब ट्रेड कीजिएगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। चलिए बजाज ऑटो में कुछ है क्या, देख लेते हैं एक बार बजाज ऑटो। यस, बजाज ऑटो कल के लिए वैलिड, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज बजाज ऑटो दिए थे, 2 टारगेट मिला बजाज ऑटो में, फिर रुक गया। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बजाज ऑटो में 2 आवर टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। पहले क्या था, ये शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, ये क्या हुआ हेड, एंड ये क्या हुआ राइट शोल्डर। तो बजाज ऑटो 2 आवर टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, जिसका ब्रेकआउट आज मिला, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, बहुत कम बनता है, जब भी बनता है जैकपॉट बनता है। तो बजाज ऑटो आज भले पैसा नहीं दिया, लेकिन कल दे सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 2 आवर टाइम फ्रेम में बजाज ऑटो अपने इनवर्स हेड एंड शोल्डर का रेजिस्टेंस यानी नेक लाइन के ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज है, और रेड कैंडल जो आया है, रेड कैंडल वापस आया, इससे पहले तो रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट में आया और वीक, ले लिया, यानी बायर इंपैक्ट है, कैंडल का प्राइस को ऊपर प्रेस कर दिया, ढकेल दिए, वीक आ गया, यानी बायर इंपैक्ट है सपोर्ट पे। तो बजाज ऑटो को आप चलिए स्मॉल टाइम फ्रेम में दिखाते हैं। भाई बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, बहुत मेहनत करके एक एक लेवल, एक एक की लेवल तक बताते हैं, हर एक चीज वीडियो को एडिट करके डालना, वीडियो का एनालिसिस करना, स्टॉक लाना, सब कुछ करना, इतना थक के भूखे प्यासे आप लोगों को समझाना बताना, यूट्यूब में तक कोई नहीं बताता है, ऊपरी ऊपर सब लेवल बता के चल जाता है निफ्टी बैंक निफ्टी का, इतना डीपली, इतना सीक्रेट, इतना घुस कर, इतना जुनून के साथ, इतना एक्टिव होकर कोई नहीं बताता भाई। तो प्लीज मेरा मेहनत को आप लोग रिस्पेक्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल को लिंक को शेयर कीजिए, वीडियो का लिंक को शेयर कीजिए। आप लोग नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप ही लोग की वजह से आज हम यहाँ है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो देखिएगा बजाज ऑटो, अब जो सपोर्ट अभी था इनवर्स हेड एंड शोल्डर का रेजिस्टेंस यानी नेक लाइन को तोड़ा, सपोर्ट लिया, देखिए सपोर्ट के पास पुल बैक, ग्रीन कैंडल बना, सेकंड कैंडल हैमर, ठीक है। अब एक ट्रेन लाइन आ रहा है, वो ट्रेन लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक पॉइंट ले गया हाइयर हाई पे, ठीक है। अब हाइयर हाई से एक्सटेंड कर दिया हाइयर लो तक, सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सही तरीका, हाइयर हाई से हाइयर लो तक लेके आ गए हम लोग। आप समझिए बजाज ऑटो कल इस ट्रेंड लाइन को, यानी ये हो गया हाइयर हाई, हाइयर लो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ, यानी सेलर इंपैक्ट प्राइस को नीचे लेकर आने में, लेकिन यहां सपोर्ट से पुल बैक। अगर कल बजाज ऑटो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर निकलेगा, जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किए उस रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम में सस्टेन करेगा, तो क्या होगा, जब कैंडल सस्टेन करेगा तो ये जो हैमर बना है, हैमर का हाई के ऊपर भी तो कैंडल सस्टेन कर जाएगा, हैमर का हाई तो यही है। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल निकलेगा तो ऑब्वियसली है कि हैमर का हाई के ऊपर भी कैंडल क्लोज हो जाएगा, सिंपल। तो दो दो कंफर्मेशन, बुलिश हैमर सपोर्ट पे बना, बुलिश हैमर का हाई के ऊपर कैंडल का क्लोजिंग, रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल का क्लोजिंग, तो बजाज ऑटो कल का जैकपॉट, दो दो कंफर्मेशन भाई। तो कल ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही बजाज ऑटो का ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट आप लोग लेके चलिएगा 5160 का, ठीक है। सेकंड टारगेट आपका रहेगा 5200 का। तो कल बजाज ऑटो 5160 एंड 5200 तक जा सकता है इंटरडे में, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल बॉडी क्लोज कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तब 5160 एंड 5200 जाने से कोई रोक नहीं सकता है, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है बजाज ऑटो को ऊपर जाने से। लेकिन कब, जब रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तब, ठीक है। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट आपको से, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड मत किया कीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग बिना स्टॉप लॉस ट्रेड करते हैं, फिर मैसेज करते हैं सर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाए, आप क्या करें सर, प्राइस ऊपर जाएगा ना सर, कैंडल ऊपर जाएगा ना सर, इसको होल्ड कर दे सर, स्विंग कर दे सर। हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, 30-40 हजार का लॉस चल रहा है, हम बोलेंगे पोजीशन काट दो, तो बोलेगा सर पोजीशन कटवा दिया, मार्केट ऊपर चला गया, सर का बोलने पोजीशन काट दिया, मार्केट ऊपर चला गया, ब्लेम हमको करता है। हम सीधा बोलते स्विंग कर दीजिए। जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं, स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मेरा बात को मान नहीं रहे हैं, अपना रिस्क रिवार्ड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, रूल रेगुलेशन को बना नहीं रही, फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर स्टॉप लॉस हमसे पूछते क्यों हैं। तो हम स्विंग ट्रेड बोलते हैं, कीजिए स्विंग, जब आपको रूल रेगुलेशन पता ही नहीं है, जो कि हम बता चुके हैं। तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, स्टॉप लॉस सेट लगाकर ट्रेड कीजिए, बिना ब्रेक का गाड़ी नहीं चलता है, उसी तरह बिना स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग भी नहीं होता है, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, फिर कल के एनालिसिस से मिलेंगे। आप लोगों को अगर मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है, समझ में आता है, कुछ सीख पा रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग से एंगेज हो सके और सीख सके।
प्राइस एक्शन बेसिक से एडवांस कैसे होता है, ठीक है। टिप्स के पीछे ना जाए, सॉफ्टवेयर के पीछे ना जाए, इंडिकेटर के पीछे ना जाए, सब बर्बाद है आज। टिप्स इंडिकेटर सॉफ्टवेयर के पीछे सारे लोग बर्बाद है। सक्सेस वही स्टॉक मार्केट में जो प्राइस एक्शन को पकड़ पाया, जो प्राइस एक्शन को सीख पाया, ठीक है। और जो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, यानी बाप ऑफ प्राइस के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जो प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का 3000 है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है पूरी जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है और उस पर ट्रेड भी करना है। अकाउंट ओपन के बाद यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। इंस्टाग्राम आप स्टॉक का रेफरल लिंक कहां मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर का ऑप्शन है, क्लिक कीजिए, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, सबसे नीचे आइए, आपको आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट होने के बाद जो डिटेल आपको मिलता है आप स्टॉक की तरफ से, यूजर आईडी, अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, हमको इंस्टाग्राम भेज दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फॉलो कर लीजिएगा, सारे लोग से रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए और सारे डिटेल वहां भेज दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि फ्री चैनल है, जहां मैं डेली 3 से 4 5 कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट डोंट मिस वाला प्रोवाइड करता हूं। आप वहां से बेनिफिट ले सकते हैं। तो सारे लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए हमको, एंड आप स्टॉक का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिस मत कीजिए। सब लोग आप स्टॉक पर स्विच कर जाइए और मेरे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहिए, ठीक है। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सारे लोग टाटा, थैंक यू, बाय बाय।